रसोई से कमरे तक। ऐसा कहा जाता है कि घर की बहू घर की अन्नपूर्णा होती है। उसके हाथों में स्वयं माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। पर हमारे देश के कई घरों में आज भी बहू को सिर्फ खाना बनाने की मशीन समझा जाता है, जैसे बहू बस खाना बनवाने के लिए ही लाए हो। ऐसा ही कुछ हाल था पार्वती का भी, जिसकी 20 साल की शादी में उसने बस खाना ही बनाया था। ना सिर्फ उसके सास ससुर और पति, पर अब तो उसके दोनों बच्चे गुड़िया और पिंकू भी उससे बस यही उम्मीद रखने लगे थे। रविवार की शाम सब लोग अपने अपने तरीके से आराम फरमा रहे हैं। सास ससुर भजन सुन रहे हैं, पति टीवी देख रहा है, बच्चे फ़ोन चला रहे हैं। अरे पार्वती, आज तो रविवार है, आज कुछ स्पेशल बना दे जिससे मज़ा आ जाए। रविवार हो या सोमवार, पार्वती बहू तो रोज़ कुछ ना कुछ अलग ही बनाती है। कब तुम लोग सादा खाना खाते हो? आप तो जब देखो उसी की तरफदारी करते हैं। मैं कह रही थी कि आज सांभर और डोसा बना दे। ठीक है माँ जी, अभी बना देती हूँ। नो मम्मी, मैं नहीं खाऊंगी डोसा। मेरे लिए पास्ता बना दीजिए प्लीज़, वो वाइट सॉस वाला, मैं तो वही खाऊंगी। मम्मी मैं नहीं खाऊंगा पास्ता, मुझे हलवा खाना है प्लीज़। हाँ हाँ, मम्मी सब बना देगी। अरे बना दो ना, बच्चे जो कह रहे हैं। जी ठीक है। और सुनो, मैं ये सब भारी भारी नहीं खाऊंगा, मेरे लिए कुछ हल्का फुल्का सलाद जैसा बना देना। तुम सबकी हर बार नई और अलग अलग फरमाइशें होती है। पार्वती बहू का तो पूरा दिन रसोई में ही चला जाता है। अच्छा एक काम करो, जल्दी से खाना बना लो, फिर हम घूमने चलते हैं, ठीक है? जी ठीक है। पार्वती के घर का ये आज का नज़ारा नहीं था, बल्कि रोज़ का था। इस घर में सबकी अलग अलग फरमाइशें होती थी और पार्वती को हर किसी के लिए अलग कुछ बनाना पड़ता था। सुरेश ने कह तो दिया कि जल्दी से काम कर लो, फिर घूमने चलते हैं, पर सबके लिए इतनी सारी चीज़ें बनाते बनाते पार्वती इतनी ज़्यादा थक गई कि रसोई का काम करने के बाद उसमें ताकत ही नहीं बची थी और भी कुछ करने की। सबका खाना बन गया है और मैंने टेबल पर भी लगा दिया है। चलो अच्छा है, हमारा भजन भी पूरा हो गया। ये पास्ता, मज़ा आ जाएगा अब तो। और मेरा हलवा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से तो। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ थोड़ी देर आराम करने। अरे घूमने नहीं चल रही क्या? नहीं नहीं, आप बच्चों को लेकर घूम आइए। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सच में। अभी दिन का खाना बनाया है, फिर शाम का नाश्ता और रात की तैयारी भी तो करनी है। तुम ना हमेशा ऐसा ही करती हो, फिर कहती हो आप तो मुझे कहीं लेकर नहीं जाते। पार्वती घर की बहू कम और एक बावर्ची ज़्यादा थी। घर के लोग तो फिर भी ठीक थे, लेकिन उनके घर वाले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी घर ले आते हैं और पार्वती को उनकी भी फरमाइशें पूरी करनी पड़ती है। शाम के 8 बज रहे हैं, इस वक्त कौन आ गया? पार्वती घर का दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि उसके पति अपने ऑफिस के दोस्तों को घर ले आए थे। अरे आप बता तो देते कि आप इतने सारे दोस्तों को घर पर ला रहे हैं। मैंने सारा खाना भी बना दिया है। अरे सब लोग जिद करने लगे कि आज तो भाभी के हाथ के पकोड़े और वड़ा पाव खाना है तो सबको ले आया घर में। अरे पर अब इस वक्त सब कुछ कैसे होगा? अरे तुम्हें खाना बनाने में क्या दिक्कत आएगी? हम जब तक मैच देख रहे हैं तब तक बना लो तुम। अरे कोई जल्दी नहीं मैं जानता हूँ तुम माहिर हो इन सब में। अरे पर वो, अरे पर कुछ नहीं, सब लोग तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे तो तुम्हारी तारीफ होगी ना। चलो अब जल्दी करो, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पार्वती ने रात का सारा खाना बना दिया था और सुरेश और उसके दोस्तों के आ जाने से उन सबके लिए उसने फिर से पकोड़े और वड़ा पाव बनाया। सुरेश अपने दोस्तों के साथ रात 11 बजे तक मैच देखता रहा और पार्वती उन सब के लिए कभी नाश्ता, कभी शरबत, कभी चाय बनाती रही। रात होते होते वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। अरे पार्वती सुनो तो। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अरे मैं कह रहा था कि कल टिफ़िन में मुझे छोले और भटूरे बना देना। सबकी फरमाइश है कि कल भाभी से छोले भटूरे ही बनवा के लाना। पार्वती बिना कुछ कहे अपने कमरे में आकर सो जाती है। पार्वती की ज़िंदगी हर रोज़ बस एक जैसे रास्ते से गुजर रही थी। सुबह उठते ही रसोई में जाना, कुछ देर कमरे में वापस आराम करना और फिर से रसोई के काम में लग जाना। पार्वती का कल जन्मदिन था और सबको याद भी था, इसलिए सब पार्वती के जन्मदिन पर कुछ अच्छा बनाने की फरमाइश करने लगे। पार्वती, कल ना वो मूंग दाल का हलवा और पुरिया बनाना, तेरा जन्मदिन है ना, भगवान जी को भोग भी लगाएंगे।
मम्मी कल आपका बर्थडे है ना, तो कल वो चॉकलेट केक बनाना जो आपने पिंकू के बर्थडे पर बनाया था ना, कितना यम्मी था वो। मम्मी आपका बर्थडे है तो कल तो पाव भाजी बननी है, आपको पसंद है ना? मस्त मक्खन वाली पाव भाजी बनाना, मज़ा आ जाएगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। तुम कहो तो तुम्हारी कुछ सहेलियों को भी बुला लेते हैं। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, पर पाव भाजी थोड़ी ज़्यादा बनाना, मेरे बॉस को भी पसंद है, उनके लिए भी थोड़ी ले जाऊंगा। हाँ हाँ, हलवा पूरी भी थोड़ा ज़्यादा ही बनाना। मंदिर में बहुत सारे लोग और पड़ोस की औरतें भी तो आती है ना। जी बना दूंगी। और कुछ? और जो तुम्हें पसंद हो अपने लिए बना देना, कल तो तुम्हारा ही जन्मदिन है वैसे। पार्वती को जन्मदिन की खुशी तब होती जब उसे जन्मदिन मनाने का मौका मिल पाता। उसका पूरा दिन तो बस रसोई में सब कुछ बनाने में ही चला गया। उसका खुद का जन्मदिन हो या घर में किसी का भी जन्मदिन होता, उसका एक ही ठिकाना होता, रसोई। क्योंकि सब कुछ बनाने में उसका इतना वक्त चला जाता था कि उसे कभी कोई खुशी, त्योहार, जन्मदिन मनाने का मौका ही नहीं मिल पाया। अपने जन्मदिन पर भी वो सब बनाने के बाद चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई और सोते ही उसे नींद आ गई। ये देखो, अपने जन्मदिन पर भी अपने कमरे में जाकर सो गई। खुद केक बनाया है और काटा भी नहीं। अरे जब देखो कमरे में जाकर सो जाती है। जैसे तुम लोग तो उसे पूरा दिन सोने ही देते हो ना। जब देखो बहू यह बना दे, पार्वती यह बना दो, मम्मी मुझे आज ये खाना है, मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मेरे दोस्तों के लिए बना दो, आज मेरे रिश्तेदारों के लिए बना दो। कभी तुम लोगों ने सोचा है पार्वती की जिंदगी बस रसोई और कमरे तक ही रह गई। आज उसका जन्मदिन था, फिर भी वो पूरा दिन रसोई में खाना बनाती रही। किसी को ख्याल नहीं आया कि उसका थोड़ा हाथ ही बटा दे या उसे कहीं घुमाने ले जाए। नहीं, पर उससे तो फरमाइशें कह दी, केक बनाओ, पाव भाजी बनाओ, हलवा पूरी बनाओ। और जब वो पूरा दिन थक जाने के बाद कमरे में आराम करती है तो तुम ही लोग कहते हो कि पार्वती को तो बस रसोई और कमरे में ही रहना है। अरे कभी खुद की गलतियों को देख लिया करो। आप सही कह रहे हैं पिताजी, हमने कभी ये बात समझी ही नहीं। पार्वती की ज़िंदगी में खाना बनाने के अलावा और भी चीज़ें करने को जो हमने उससे छीन ली है। आज से हम सब उसकी मदद करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अगले दिन सुबह सब लोग पार्वती के पास खड़े थे, हाथ में केक और नाश्ता लिए। आज कई सालों बाद शायद उसका जन्म हुआ था, जहाँ सब लोग उसके लिए नाश्ता लेकर खड़े थे। पार्वती के चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में आंसू। उस दिन उसने रसोई में पैर भी नहीं रखा और पूरा परिवार एक साथ बाहर घूमने भी गया। औरतें सिर्फ रसोई की 4 दीवारों के लिए नहीं बनी, उनकी अपनी भी ख्वाहिशें और ज़िंदगी है, और ये सबकी जिम्मेदारी है कि उनकी खुशी का ख्याल रखा जाए।